हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप लोग। तुषार पहाड़ दिस साइड। एंड दोस्तों 2021 की शुरुआत बहुत बहुत धमाकेदार हुई है, बिकॉज आज के दिन बैक टू बैक सीएस के दो रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट हुई है। एक तो था फाउंडेशन जो 11 बजे आया था, और एक था 2 बजे सीएस ईटी का। एंड ट्रस्ट मी, सुबह से फ़ोन कॉल, मैसेजेस एंड टेक्स्ट मैसेज वगैरह हर तरफ से एक ही न्यूज़ सुनने आ रही है कि सर हम लोग सीएस एग्जीक्यूटिव में एंटर हो गए। और इससे अच्छी न्यूज़ क्या हो सकती है कि बहुत सारे बच्चे अपने अपने करस्पॉन्डिंग एग्जाम्स को पास करके एग्जीक्यूटिव में, दैट इज़ द मेन लेवल ऑफ सीएस, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। क्योंकि अब आपकी जो रियल जर्नी है सीएस की वो शुरू होती है। कई बच्चों ने, खास करके फाउंडेशन वाले बच्चों की बात करूँ तो उन्होंने तो सर एक एक साल से एग्ज़ाम नहीं दिए थे। तो ऐसे में उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था कि वो फटाफट एंटर होकर आगे बढ़े। ईटी वाले बच्चों की जो एग्ज़ाम थी वो ड्यू थी जनवरी फर्स्ट वीक में, उन्होंने अपने एग्ज़ाम दी थी। और अब आज 18 जनवरी को रिजल्ट आया है बैक टू बैक दोनों का। और अब आप लोगों की एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाली है एग्जीक्यूटिव के भी। ट्रस्ट मी, रियल मायने में अगर मैं बात करूँ सीएस की, तो आपको पता है अच्छे से कि एग्जीक्यूटिव इज़ द मेन लेवल। और आपने शायद सुना भी होगा बहुत सारे आपके सीनियर लोगों से कि सीएस में एंट्री तो सब लोग कर लेते हैं, बट बहुत कम लोग सीएस बनते हैं। तो जो एंट्री और एग्जिट के बीच में जो एक मेन स्टेज है वो है एग्जीक्यूटिव, जहाँ पर कई लोग बनते भी और बिगड़ते भी है। सो ये वही लेवल है जहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर आपको रोड मैप चाहिए, तभी जाकर के आप एग्जीक्यूटिव को प्रॉपरली क्रैक कर सकते हो। और हम लोग, मैं खुद आपके साथ यहाँ पे हूँ, हमारी पूरी टीम बीएमएल आपके साथ में है, तुषार पहाड़े क्लासेस की टीम पूरे आपके साथ में है, जहाँ पे हम लोग आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। पहले भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। सो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बाजू में बेल आइकन होगी उसको ज़रूर से क्लिक करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और सारे सोशल मीडिया हैंडल्स, जहाँ पे आप हमको फॉलो करिएगे, सो दैट आपको हर चीज़ के प्रॉपर गाइडेंस मिलते रहेगी समय समय पर। राइट गाइस, अब आपके सर क्वेश्चन बहुत सिंपल सा आता है सर कि खुशी तो मना ली, एंट्री भी हो गई हमारी फाउंडेशन के बाद और ईटी के बाद एग्जीक्यूटिव में। अब सर व्हाट नेक्स्ट। अच्छा, आपको अब तक शायद ये तो बेसिकली आपको आइडिया आ चुका होगा कि आपकी पहली एग्जाम आने वाली है जून 2021 में। तो क्वेश्चन आपके मन में राइज हो रहा होगा कि सर वेदर वी शुड गो फॉर जून 21 एग्जाम और डायरेक्टली वी शुड गिव बोथ ग्रुप्स इन दिसंबर 21। सब्जेक्ट क्या क्या है, पहला काम क्या करे, एंजॉय करे कि रजिस्ट्रेशन करे आईसी के साथ में, सब कुछ बताऊंगा आपको मैं क्विकली अच्छे से इस वीडियो में। तो मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में आपको मैं सारी बातें बता दूंगा। पूरा वीडियो देखिएगा अच्छे से एंड तक के, एंड प्लीज शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट दे विल ऑल्सो गेट द प्रॉपर ऑथेंटिक गाइडेंस, जो आपको एंड तक के सब कुछ प्रॉपरली क्लियर करते जाएंगे। राइट गाइस, तो सबसे हमें स्क्रीन पर आप देखेंगे तो हम लोग बात करने वाले अबाउट द रोड मैप और यू कैन से स्ट्रेटजी फॉर जून एग्जाम। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि आप जून में पहला ग्रुप एक ग्रुप दे। अब सर कौन सा, कैसे पॉसिबल है कि नहीं, ये हम बात वही करने वाले हैं। और या तो फिर अगर आप चाहते हो दिसंबर में तो डेफिनेटली वो भी आप कर सकते हो। तो मैं और मेरी पूरी टीम बुक बाय लेक्चर्स की, तुषार पहाड़े क्लासेस की, हम सब आपका स्वागत करते हैं एग्जीक्यूटिव में। और इस जर्नी को अच्छा बनाने के लिए हम आपको पूरा हेल्प करेंगे, क्योंकि आपका जो मंजिल है वो है सीएस बनना, बट मंजिल और वहाँ तक पहुँचने के बीच में जो मेन होता है वो है रास्ता, द पाथ। और पाथ, रास्ता प्रॉपर होना चाहिए। अगर रास्ता स्मूथ होगा तो मंजिल जल्दी मिलेगी, नहीं तो सर मंजिल कई लोगों को मिलती भी नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को ज़रूरी है कि प्रॉपरली हमारे गाइडेंस के साथ में वर्क करें और जो हम बताएं आपको वो फॉलो ज़रूर करें। राइट गाइस, चलिए बेटा, आज हम लोग बात क्या क्या करने वाले, व्हाट आर द डिस्कशन पॉइंट्स टुडे। हम सबसे पहले बात करेंगे सर फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सिंस यू हैव क्लियर्ड द फाउंडेशन एंड ईटी, सो आपका एग्जाम कभी भी आए वो सर, वो तो तब आएगा ना जब आप पहले क्या करोगे, अपने आप को रजिस्टर करोगे विद ICSI। तो सर कैसे करेंगे ये हम बात करने वाले हैं। अच्छा सर, ये हो गया, ये हम कर लेंगे सर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सब्जेक्ट कितने हैं हमारे। जैसे ईटी में 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे 200 मार्क के, फाउंडेशन में 4 हुआ करते थे। वैसे एग्जीक्यूटिव में सबको पता होगा अब तक शायद तो 8 है, बट कौन से है, किस तरह से ग्रुप बने हुए हैं, वो सब हम लोग आज डिकोड करेंगे। फिर ये हो जाने के बाद हम बात करने वाले अबाउट द मेन क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को दिमाग में रखना है। सर हम बोथ ग्रुप दे दिसंबर में, क्योंकि आपको जून में तो बोथ ग्रुप देने वाला है नहीं, तो जून में एक ग्रुप दे या सीधे दिसंबर में बोथ ग्रुप दे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होने वाला है हमारे इस वीडियो का, जो मैं आपको पूरा का पूरा डिकोड करके दे दूंगा। अच्छा सर, तो हम एक ग्रुप देने वाले हैं, 2 देने वाले, जो भी है। सर पढ़ाई कहाँ से करें, सेल्फ स्टडी करें कि कोचिंग करें। कोचिंग में सर हम लोग कोई वीडियो लेक्चर ले लें कि हम किसी अपने सिटी में जाकर के कोचिंग लगा ले, तो ये क्वेश्चन के भी आंसर मैं आपको दे दूंगा। फिर हम बात करने वाला अबाउट द क्वेश्चन दैट इज हाउ टू मेक द रोड मैप, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप जून में एक ग्रुप तो दे ही सकते हो। यार एक सिंपल सी बात बता दो आगे बढ़ने के पहले ही, कि अगर आप मान ले जून में एग्जाम नहीं देते हो एंड डायरेक्टली दिसंबर में बोथ ग्रुप देते हो, तो आप क्या इनडायरेक्टली ऐसा मान सकते हो क्या कि आपने जून का जो एक मौका था वो वेस्ट कर दिया। आपको केवल 1200 रुपये देने हैं और आपको एग्जाम फॉर्म भरना है, और आप एक ग्रुप की पढ़ाई करके पेपर तो दे सकते हो।
और सिर्फ पेपर नहीं देना, पूरी प्लानिंग दूंगा मैं आपको, तो वो तो आप कर ही सकते हो ना। वो एट द वर्स्ट क्या होगा बेटा बताइए, एट द वर्स्ट क्या होगा? सर हम फेल हो जाएंगे। और मैं आपको हमेशा बोला है कि आप फेल कभी नहीं होते, या तो आप जीतोगे मतलब पास हो गए, या तो आप सीखोगे, जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए बहुत काम में आएगा। ये एक तरह से आप मॉक टेस्ट पकड़ लीजिए अपना, जो आप आईसीएसआई के सेंटर पे जाके एग्जाम देंगे तो आपको फील आएगा पूरा, वो फील आपको दिसंबर में कंटिन्यू करने के लिए पूरा हेल्प मिलेगा। तो क्यों ना एक ग्रुप दिया जाए, ऐसा मेरा मानना है। कौन सा ग्रुप वो आपके ऊपर है, मैं समझा दूंगा आपको पूरा वैसे तो, बट वो आपका कॉल है सर, क्योंकि 4 महीने आपके पास में रहने वाले, पूरा फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, जून के फर्स्ट वीक से एग्जाम है। तो कौन सा ग्रुप कैसे पढ़ना है वो मैं आपको समझाऊंगा, वो कॉल आप लीजिए। लेकिन सर एक पेपर तो दे के आइए यार, ये मेरा आपसे एक वर्डिक्ट है, जो आगे सुनने वाले हो वो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ एक तरह से वर्डिक्ट, कि एक ग्रुप तो आप देंगे। और सर फिर कैसे पढ़ाई करेंगे, तो डेफिनेटली वी आर देयर टीम बीएमएल, तो वाई शुड ज्वाइन वी पीपल फॉर द कोचिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले सर हाउ टू गेट रजिस्टर विद आईसीएसआई। कुछ नहीं करना आपको जाना है सर वेबसाइट पे, आपको पता ही होगा ये वेबसाइट हमारी है आईसीएसआई की। यहाँ जाने के बाद सर आपको एक ऊपर में ऑप्शन मिल रहा देखिएगा ऑनलाइन सर्विसेज का, बराबर। इसको आप जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे स्टार्टिंग में ही, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद देखिए, ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन भी आ जाएगा। अच्छा मैं आपको थोड़ा बैक भी ले जाऊँ अगर, तो मैं आपको ऐसे भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर द CA/CET पास स्टूडेंट, फाउंडेशन वाले भी यहीं आएंगे, ठीक है ना। CA/CET पास स्टूडेंट, ये जब आप क्लिक करोगे तो ये आपके लिए डेडिकेटेड लिंक बनी हुई है, आपको कुछ और कहीं जाना नहीं है बस। और आपको फिर यहाँ पे फोटोग्राफ वोटोग्राफ जो भी आपको अटैच करना है, जो मांग रहा है, साइन है तो ठीक है, DOB, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जो भी आपको अटैच करते चलना है। और सर एक बेसिक जो फॉर्म भरते हो वो भरना है, विदिन 5 मिनट से काम हो जाएगा। आपको पैसे रेडी रखना है 10,100 रुपये, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आ जाएगा, वो आप कर देंगे और आपका काम इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको जाना है वेबसाइट पे आईसीएसआई के, ठीक है। यू नीड टू गो हियर एंड यू नीड टू कीप रेडी द अमाउंट दैट इज कॉल्ड एज 10,100। आपको एक ऑप्शन और भी आएगा 10,600 वाला, तो आपसे 500 रुपये एक्स्ट्रा लिए जाते हैं, वो है ई बुलेटिन के। जो बुलेटिन आपको ऑनलाइन ही मिल सकती है फ्री में, तो वाई टू स्पेंड 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा, सो यू कैन अनटिक दैट बॉक्स ऑफ बुलेटिन, वो आप स्किप कर दीजिएगा और डायरेक्टली आप जाएंगे 10,100 में। जो भी करना है 31 जैन तक कर लीजिएगा, यह गुड टाइम, 10 दिन आपके पास में है बेटा। रजिस्ट्रेशन तो कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लोगों का आता है कि सर हमको जून में एक ही ग्रुप देना है, तो क्या हम आधा पैसा दे दें? यू नीड टू रजिस्टर फॉर एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव होता है 8 सब्जेक्ट का। तो रजिस्ट्रेशन आपका जनवरी में कर लेना है। आपको जून में एग्जाम नहीं देना है, मत दो। बट इफ यू रजिस्टर बाय टुडे और टुमारो, व्हाट विल हैपन, आपकी बुक्स 25-30 दिनों में बुक्स आ जाती है। जितना लेट आप रजिस्टर करोगे उतनी लेट बुक्स आएंगी। मॉड्यूल आईसीएस है कि जो होती है ना स्टडी मटेरियल, वो तो बेटर है कि सर क्यों वेस्ट करना ना, रजिस्टर बाय 31 जनवरी। और वह 31 जनवरी भी बहुत आगे की बात है, मैं तो बोलता हूं आज अभी पहला काम ये कर लो। आई होप ये कर लोगे आप, पहला काम बिल्कुल फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो, सब कुछ करो, लेकिन पापा मम्मी को बोलो 10,000 रुपये हमको दे, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट तुरंत करिए। और अभी के अभी क्या करिए, अपने आप को रजिस्टर करिएगा फॉर द CS एग्जीक्यूटिव, आज की आज। ये मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। और साथ में आपको एक OP करना होता है, दैट इज कॉल्ड वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, वो आपको मेल आई जाएगा ICSI का, तो नथिंग टू टेल अबाउट दिस नाउ। और एक होता है प्री एग्जाम टेस्ट, जब आप पूरी पढ़ाई कर लोगे तो एक तरह से मॉक टेस्ट पकड़ लो आप, उसकी फीस इंक्लूडेड है आपके इस पैसों में। तो जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया था ना ICSI के EET में या फाउंडेशन में, वैसे ही आपके एक मान लो मॉक टेस्ट होगी, आप पढ़ाई करेंगे पूरी अपनी, और पढ़ाई के बाद एक टेस्ट पार करेंगे। बस फर्क क्या था मॉक टेस्ट में कि मॉक टेस्ट पास हो या नहीं हो डजंट मैटर, ये आपको पास करना पड़ता है, तो ये पास आप कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड एज प्री एग्जाम टेस्ट। दिस इज ऑल फ्रॉम द ICSI पार्ट। ICSI पार्ट की तरफ से ये था, ये आप लोग पहला काम करना है आज के आज, ठीक है। ओके सर, ये हम कर लेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट्स। तो आपके CS में बेटा 8 सब्जेक्ट है एग्जीक्यूटिव में, उसको डिवाइड करके रखा गया 2 ग्रुप्स में। सर क्या है ग्रुप्स का कंसेप्ट, क्या है? कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं। अब मुझे बताइए, क्या आपके BCom में, ग्रेजुएशन में या 11th-12th में ग्रुप्स कभी हुए होते थे क्या? नहीं, उन्होंने ग्रुप्स कभी नहीं बनाए। उनका ऐसा मानना था कि यार पेपर एक बच्चे एक साथ 6 पेपर दे देगा। इन्होंने क्या किया, CA वालों ने, CS वालों ने क्या किया है, इनका ऐसा मानना है सर 8 सब्जेक्ट है, भारी पड़ेंगे, तो व्हाट दे मेड द ग्रुपिज्म, सब्जेक्ट के लाइकिंग के हिसाब से ग्रुप बना दिया। ग्रुप 1 में डाल दी कुछ सब्जेक्ट, ग्रुप 2 में डाल दी कुछ सब्जेक्ट। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, अगर ये ग्रुप नहीं होता तो क्या आप 8 पेपर एक साथ देते क्या? हाँ देते।
तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ग्रुप का कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ऐसा है कि 8 पेपर को क्या किया गया है, डिवाइड बाय 2 किया गया है, 4 सब्जेक्ट को एक ग्रुप में डाला गया है, सो दैट आपको पास ऑप्शन रहे कि आप चाहो तो 8 दे दो, या तो चाहो तो आप 4 ही पेपर दे दो एक ग्रुप के, लाइक दिस। बट आपके पास चॉइस नहीं, उन्होंने ग्रुप बना के दिया हुआ है ना, तो आपको यही 4 पेपर देने पड़ेंगे, या तो अगर आप ग्रुप 1 में जाते हो तो, या ग्रुप 2 में जाते हो तो दूसरे 4 पेपर है। जैसे कौन से 4 पेपर है? सबसे पहला पेपर जो सीक्वेंस वाइज भी मैं बताऊं तो वो है JIGL। जो सब्जेक्ट नंबर 1 है उसका नाम है JIGL, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। सब जानते होंगे इसके बारे में, ये मेन लॉ है। कोई भी लॉ पढ़ने के पहले, फिर वो कंपनी लॉ क्यों ना हो या शेयर मार्केट वाला लॉ, कोई भी लॉ क्यों ना हो, उसके लिए जानना जरूरी है ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस, नॉलेज ऑफ लॉ, हाउ टू इंटरप्रेट द लॉ, लॉ को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, लॉ के कितने प्रकार होते हैं, सब्सटेंसिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ, वो सब कुछ पढ़ाया यहाँ पे जाता है आपको अच्छे से। तो ये सबसे पहले है पेपर 1 बोलते हैं इसको, JIGL सब्जेक्ट। फिर सर आपका ब्रेड एंड बटर, आपकी जो मेन सब्जेक्ट है वो है ये और ये, दैट इज SBC और कंपनी लॉ। सबसे पहले तो कंपनी लॉ, क्योंकि आप जानते हो आप बनने वाले हो कंपनी सेक्रेटरी, तो यू शुड हैव अ वेरी गुड होल्ड ऑन सब्जेक्ट ऑफ कंपनी लॉ। आपको उससे अब डेमो देख ही लिया था आपने आपकी EET में, बट अब समंदर मिलने वाला है आपको, ठीक है ना। सो आप ट्रेलर देखे थे 2 मिनट का, अब वो मूवी है ना 3 घंटे की, उस टाइप का वाली बात है। इतना सा आपने देखा था ट्रेलर, अब आप देखेंगे पूरी मूवी कंपनी लॉ की एग्जीक्यूटिव में। सबसे मेन सब्जेक्ट आपका 100 मार्क के लिए सब कुछ, ठीक है। थर्ड SBEC, नाम से समझ में आता है, SBEC सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, कोई भी एंटिटी, फिर वो कंपनी हो, LLP हो, HUF हो, जॉइंट सोसाइटी हो, या फिर प्रोप्राइटरशिप क्यों ना हो, इंडिया में हो, अब्रॉड में हो, कैसे भी हो, एक एंटिटी बनती कैसे है, वो रन कैसे होती है, और फिर वो क्लोज कैसे होती है, उसके बारे में पूरा बताया गया, क्योंकि आप लोग CS बनने के बाद ये काम जरूर करोगे, ठीक है ना। और चौथा टैक्सेशन, जो कि MCQ बेस पर है, ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि टैक्स का आपका ज़्यादा एरिया नहीं है, क्योंकि एक कंपनी में अगर मैं बात करूँ तो CA होगा जो ज़्यादा एक्सपर्ट होगा, बट आप ऐसे ना बैठो कंपनी में कि हमको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, तो इसलिए आपको पढ़ाया जाता है टैक्स का भी नॉलेज, सो दैट आप कम से कम कंपनी में कुछ ना कुछ इनपुट दे पाओ। एंड दैट्स उन्होंने इसको रख दिया MCQ, क्योंकि उनको वो आपसे पूरा बाकायदा लंबा MCQ प्रॉब्लम सॉल्व करने की एक्सपेक्ट नहीं करते। वो बोलते भैया हाँ, व्हाट इज बेसिकली अबाउट सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, आपको नॉलेज आ जाए, सो दैट यू शुड बी एबल टू स्पीक समथिंग इन फ्रंट ऑफ 4 पीपल, इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। देखो अब आपको सर बताओ, जब ये 3 सब्जेक्टिव है तो फिर ये MCQ क्यों है? क्योंकि वो चाहते हैं कि सर बस पढ़ लीजिए, समझ लीजिएगा, सरफेस नॉलेज आ जाए, दैट्स इट। तो 4 सब्जेक्ट 400 मार्क के, आपको हर पेपर में कितने मार्क लाने हैं? 40 मार्क्स। रूल वही है जो पहले भी था, बट आपको कितना लाने एग्रीगेट? 50। यानी अगर आपको हर पेपर में कितने मिल गए? 45 45 45 45, तो आप वैसे तो पास हो गए, बट आप ओवरऑल में फेल हो गए, क्योंकि आपके पास 200 मार्क्स नहीं बन रहे। तो आपको समझ में आ गया है आपको क्या करना है, किसी सब्जेक्ट में 60 65 लाना पड़ेगा। अगर आपका कोई पेपर क्या हो रहा है, वीक हो रहा है, जो 40 45 पे आ रहा है, तो ये आपको मैं समझाऊंगा आगे भी आके अच्छे से। हालांकि कोशिश तो हम यही करेंगे कि आपके सब पेपर में कितने मार्क्स आए, 60 के ऊपर ही आए। बट क्या होता है ना, कुछ लोगों की होती है फिर कि सर हमको ये सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, ये नहीं उतना अच्छा लगता है, तो वो होता ही है, किसी में आ गए 70, किसी में आ गए 45, सो वो एवरेज आउट होता ही है। तो वो कंसेप्ट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। तो ये ग्रुप 1 के 4 सब्जेक्ट हो गए, ऐसे ही ग्रुप 2 के भी 4 सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ तो वो आता है आपका CMA। अच्छा, ये बात सुन लो, और फिर मैं बातों बातों में बोल देता हूँ आपको कि सर मुझे लगता है आपने अभी जून में देना चाहिए ग्रुप 2, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है ना। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स यहाँ पे कौन से वाले MCQ, एक तो CMA कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप सब लोग 11th 12th कॉमर्स से आए होंगे, मेजरली 95% बच्चे कॉमर्स से आए होंगे। तो आपने 11th 12th में कॉमर्स में क्या पढ़ा होगा? अकाउंट्स से पढ़ा होगा। तो वहाँ के अकाउंटिंग को थोड़ा सा आप यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हो। इतना आसान नहीं होगा मैं जानता हूँ, बट कुछ तो इन्वॉल्व कर सकते हो, है ना, ये वाला चीज़। साथ साथ में ये भी MCQ है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जैसे स्ट्रेटजी बनती है ना आजकल की। आप देखो रिलायंस वालों ने क्या किया, कई सारी कंपनियों को एक्वायर किया इंडिया में बने रहने के लिए। मैं अगर बात करूँ ये वोडाफोन और आइडिया, उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के साथ मर्जर किया। क्यों? बिकॉज दे कैन कम्पीट विथ जियो, ये तो वो मार्केट से आउट हो जाते, तो इन्होंने मर्जर किया, अमलगमेशन किया, ये स्ट्रेटजी बनाई। हाउ टू स्ट्रेटेजाइज द सब्जेक्ट, हाउ टू स्ट्रेटेजाइज द फील्ड, तो वो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। और ये भी MCQ है। तो 2 सब्जेक्ट आपको मिल जाता है MCQ, जहाँ पे आप 65 70 मार्क स्कोर कर सकते हो। और बाद में फिर 2 सब्जेक्ट और है, एक है SLCM, ठीक है, जो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, शेयर मार्केट वाला। इसमें पूरी बातें बताते हैं कि सर ये कंपनी बनी तो कैसे, वो तो पढ़ लिया हमने पहले ही, बट हाउ टू इनकॉर्पोरेट दैट कंपनी वो तो पढ़ लिया, लेकिन हाउ टू रजिस्टर दैट कंपनी विद स्टॉक एक्सचेंज, जिसको बोलते हैं हम लोग लिस्टिंग करना। लिस्टिंग कैसे होती है स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी की, सब बातें यहाँ पे पढ़ाई आपको जाती है, ठीक है ना। हाउ टू रेज द फंड फ्रॉम द पब्लिक, जो ये सब बातें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और फिर एक होता है EBCL,
तो ये मैं आपको बोलूँगा वैसे। अदरवाइज मेरा पहली लाइकिंग हमेशा होती है ग्रुप वन आपने करना चाहिए, बट आपके पास दोनों ऑप्शन है, ग्रुप 1 या ग्रुप 2, जो ठीक समझ में आपको आता है आप कर सकते हो। लेकिन मेरा अभी भी मानना है आप सर एक ग्रुप जून में दीजिए। हाँ, इजी वाइज आपको ये पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपको 2 सब्जेक्ट मिल जाएंगे MCQ, जिसमें आप 70 मार्क्स ला सकते हो। तो अगर बात बन गई 3 से 4 महीने में आपने ढंग से पढ़ाई कर ली, और यू नेवर नो, अगर किसी में 70 आ भी गए और बाकी में 40 भी आ गए तो सर आप हो गए पास, है ना। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, अगर आपको मान लेते हैं CMA में आ गए 70, है ना, FSM जो है उसमें आपको आ गए 66, पॉसिबल ही है, ठीक है। मान लो आपको SLCA में थोड़े कम आ गए, लेट से 48, और आपको आ गए मान लेते हैं EBCL में भी थोड़े ठीक ठाक ही आ गए, दैट इज लेट से 47, तो भी सर आप टोटल कर लो कितनी आ रही है आपकी, है ना। तो अगर आप टोटल करेंगे तो 8 and 6 14 21, है ना, और 9 6 15, ये 19 23, 231 मार्क्स आपके आ रहे हैं। सोचिए आप, और आपको 400 मार्क्स चाहिए थे, 400 में से सॉरी आपको 200 चाहिए थे, और आप पास हो गए आराम से। राइट गाइस, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोलना चाहता हूँ? दिस इज व्हाट यू कैन डू इट इजीली। सोचो सर, आप पॉसिबल है अगर आप 2 पेपर में अच्छे मार्क्स ला लो, 2 में थोड़े कम भी आ सकते हैं, पॉसिबल है, बट देन आप पास हो गए। अगर आपको 40 भी आते हैं ना, यहाँ पे सोचो बेटा 40 भी आता है तो भी आप अच्छे से पास हो जा रहे हो, क्योंकि कैसे आपको आ गए 6 और 7 and 6 13 17 21, देखो आप पास हो रहे हो आराम से अभी भी, इवन इफ यू आर स्कोरिंग 40 मार्क्स बिकॉज ऑफ दिस 2 सब्जेक्ट्स। तो ये पॉसिबल आपके लिए अभी भी है, ठीक है। तो ये आप सोच के देखिएगा, करके देखिए। और अगर आप गलती से अगर मान ले सोचते हो सर कि नहीं सर हम तो जून में ग्रुप देने वाले हैं ही नहीं, फिर तो सर क्वेश्चन खत्म, फिर तो आपको दिसंबर में क्या करना है, बोथ ग्रुप ही देना है, इस पर कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। यू शुड गो फॉर बोथ ग्रुप्स इन दिसंबर। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल से मैंने डिकोड कर दिया है। मेरा सजेशन ये रहेगा आपसे, या मेरा वर्डिक्ट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये रहेगा कि यार वैसे भी तो सर आप क्या कर रहे हो यार, जून में क्या कर रहे हो, एक ग्रुप तो दे सकते हो, है ना। अच्छा एक चीज और बता रहा हूं, सुनो अच्छे से। आज आपका छोड़ो, जैन खत्म हो गया, मान लो जैन भूल जाओ, सोचते सोचते जैन निकल जाएगा। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, क्या ये 4 महीने में आप 4 पेपर की पढ़ाई तो कर सकते हो? हाँ या ना? हाँ सर कर सकते हैं। इसके बेसिस पर आप क्या जून में एक ग्रुप को एग्जाम दे सकते हो? हाँ सर दे सकते हैं। अगर पास हुए तो ठीक, नहीं हुए तो आप ऐसा मानो कि आप दे कौन सा एग्जाम रहते, सीधा दिसंबर में बोथ ग्रुप दे रहते। तो आप फरवरी से लेकर मई तक के 4 सब्जेक्ट पढ़िए, फिर जून, जुलाई, अगस्त, है ना, और सितंबर, यहां पे आप क्या करिए सर, बाकी के 4 सब्जेक्ट पढ़िए, है ना, बाकी के 7 सब्जेक्ट पढ़िए। यही तो आप कर रहे थे ना। अगर मान लो आपका एम कौन सा है, दिसंबर में बोथ ग्रुप का, तो आप यही करोगे, पहले 4 महीने में 4 पेपर पढ़ो, अगले 4 महीने में दूसरे 4 पेपर पढ़ लो, सिंपल, ठीक है। बट अगर आप दिसंबर का प्लान सीधा करोगे ना तो प्रॉब्लम पता है क्या होगी, दिसंबर बाप रे 11-12 महीने है, पढ़ लेंगे आराम से, यही होने वाला है, यही होने वाला है, पढ़ लेंगे ना यार, जल्दी क्या है। तो ये क्वेश्चन के चक्कर में पंगा होगा, और मेरी बात मानिए 3-4 महीने आपके वेस्ट होंगे। कम से कम ये जून एग्जाम देंगे तो डर के मारे पढ़ाई तो कर लोगे 4 सब्जेक्ट की, और फिर वहीं पे बोल रहा हूँ 4 सब्जेक्ट पढ़ाई कर ली 4 महीने में, तो पता है फायदे क्या क्या है। पहला फायदा ये कि ये 4 सब्जेक्ट की एक पढ़ाई तो हो गई है, पास नहीं हुआ, मैं तो मान रहा हूँ चलो पास नहीं हुआ आप, एट द वर्स्ट क्या होगा, पास नहीं होंगे, यही होगा ना, मान लो नहीं भी हुआ, लेकिन आपकी 4 सब्जेक्ट की पढ़ाई तो हो गई। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, इन 4 सब्जेक्ट की पढ़ाई करोगे और इन 4 की क्या करोगे, आप रिविजन करोगे। मानते हो? यस सर, ऊपर के 4 की रिविजन करेंगे और ये 4 की पढ़ाई करेंगे, और दिसंबर में तो सर पास होना पक्का ही हो गया फिर। बट अगर गलती से आपने ढंग से पढ़ाई कर ली, अगर आपने हमारे टिप्स फॉलो करके प्रॉपरली सजेशन लेके पढ़ा, और आपने ये 4 महीने में 4 पेपर दिए और जून में आप पास हो गए, तो फिर तो और बल्ले बल्ले, क्योंकि फिर तो आपके पास जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 ही सब्जेक्ट्स है। फिर अक्टूबर में रिवीजन, सितंबर के बाद अक्टूबर में रिवीजन, नवंबर में रिवीजन, दिसंबर में देंगे एक ही ग्रुप, और वो पास भी, वो भी पास कर लेंगे। अगले साल इसी टाइम पे हम लोग रहेंगे प्रोफेशनल में। और बताइए क्या चाहिए आपको। सो इसलिए कुल मिलाकर विन विन सिचुएशन ये है बेटा कि आप 4 पेपर की पढ़ाई करिए इन 4 महीनों में, और 4 महीने में 4 पेपर पढ़ करके जून में एग्जाम दीजिए। ये एक सिंपल सा सजेशन आपको है जो बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है ना। आप पढ़ के देखिए और पास भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि मैं अभी भी बोलूंगा, अगर इंस्टीट्यूट का ऐसा मानना है कि लास्ट डेट कौन सी है बेटा, जैन 2021 का अगर रजिस्टर करते हो तो आपको जून में एक ग्रुप देने मिलेगा, ये मैंने बोला क्या? नहीं सर, ये इंस्टीट्यूट ने बोला है।
व्हाट डज इट मीन, मतलब उनका ऐसा मानना है कि सर बच्चा यहाँ पर भी आगे क्या हो सकता है, पास हो सकता है, ये उनका मानना है। तो जब वो मानता है ऐसा तो फिर आपको दिक्कत कहाँ है। इसलिए आप लोग जून में एक ग्रुप दीजिए, यही मेरा एक सजेशन रहेगा आप लोगों को, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है ना। वाई टू गिव बोथ ग्रुप्स, ये हम बात पहले ही कर लिया है कि आपको सेट ऑफ का फायदा मिल सकता है, ठीक है ना। हाउ टू मेक अ प्लान, समझे अच्छे से। आप आज पास हुए हो, लेट मी मेक इट ए फुल स्क्रीन सो दैट आप ध्यान से देखेंगे सिर्फ इसकी तरफ, ठीक है ना। आप आज पास हुए हो, यस सर, 18 जनवरी को पास हुए हैं। अब आपको करना क्या बेटा, आपको 3 से 4 महीने में, अभी जैन, फेब, मार्च, अप्रैल और मई, ये 4-5 महीनों में आप वीडियो देखिए। सर क्लासेस कहाँ लगाए, अब आपको लगता है कि आप कहीं जाकर लाइव क्लास पढ़ सकते हो, नहीं, फेस टू फेस में शुरू भी करोगे तो खत्म होने में 4-5 महीने लग जाएंगे। एक ही ऑप्शन है, जो भी रिकॉर्डेड लेटेस्ट वीडियो, जैसे हमारे पास में सारे रिकॉर्डिंग जो अभी भी हुई है अगस्त के बच्चों की और नवंबर के बच्चों की, सारी रिकॉर्डिंग रेडी हो चुकी है। तो आपको क्या होंगे, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। आप अपने हिसाब से पढ़ना शुरू कर दीजिए फटाफट। 4 महीने में 4 सब्जेक्ट आराम से पॉसिबल है। यस सर, साथ में आपको देना है प्री एग्जाम 24 मार्च को, और इसके मुताबिक आप क्या कर सकते हो, जून 21 में जो पहला ग्रुप है, कोई भी पहला मतलब ग्रुप 1 या ग्रुप 2, ये आप बिल्कुल पॉसिबली दे सकते हो। और साथ में आपको सर हम लोग क्या करवाएंगे, तो ये सब चीज़ें करवाएंगे, टेस्ट सीरीज करवाएंगे, रिवीजन करवाएंगे, मॉक टेस्ट आपकी लेंगे प्रॉपरली, और सबसे आखिरी में मैराथन होता ही है हमारा। ये सब तो चीज़ें हम लोग करते थे पहले भी, आगे भी करते रहेंगे ना, तो सब कुछ तो पॉसिबल है। आप बताइए कमेंट सेक्शन में क्यों ना दे एक ग्रुप। देंगे, जो लोग देना चाहते हैं वो तो पक्का लिखेंगे सर हम दे रहे हैं ग्रुप, और जो नहीं देना चाहते वो ये बताए सर अभी भी क्या आपको रोक रहा है, व्हाट इज अ चैलेंज, बताइएगा, ठीक है ना। चलिए अब सर YBML, तो मैंने बताया आपको कि सर हमारे पास में सबसे बड़ी बात है ब्लेंडेड बैच है। सारी बातें जो हमने लाइव रिकॉर्डिंग की थी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 5 महीने की रिकॉर्डिंग थी, ये सारी रेडी हो चुकी है। तो जनवरी में आपको जब आप लेक्चर लेंगे, आपको लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, जो कि रिकॉर्डिंग ही मिलेगी। और साथ साथ में जैसे मेरे XLCM जो मेरा सब्जेक्ट है, जैसे अगर आप ग्रुप 2 में जाते हो तो उसकी लाइव बैच की रिकॉर्डिंग अब शुरू होने वाली है लाइव। तो आप ये कर सकते हो, जैसे एग्जाम्पल आप ग्रुप 2 में जाते हो, आप चूज फॉर बोथ ग्रुप्स, तो मैं बोथ ग्रुप में आपको क्या कर सकता हूँ, 4 सब्जेक्ट जैसे कि है बोथ ग्रुप में, जैसे 4 सब्जेक्ट है आपके, है ना। कौन से है, CMA, FSM, ये तो आपका कौन सा है, MCQ हो गया, और EBCL। मैं आपको ये 3 सब्जेक्ट की क्या दे दूंगा, रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा। और SLCM जो मेरा है ये मैं लूँगा लाइव। तो आपको क्या करना है, डेली 2 आवर मेरे साथ बैठना है 3 महीने के लिए, और साथ साथ में ये आपको 24 आवर में से जो भी टाइम बचता है आपका, आप अपने मन से देखिए अपने पेस पे। तो बाय दिस क्या होगा, अप्रैल एंड तक के, पूरा फरवरी, मार्च, अप्रैल भी पकड़ूँ मैं, तो अप्रैल एंड तक के आपको क्या होगा, ये लाइव मैं आपको कवर करा दूंगा मेरे साथ में बैठ के, लाइव में बिल्कुल। और ये 3 सब्जेक्ट जो है आपकी, ये आप अपने पेस में पढ़ रहे हो। फिर मई में आप क्या करोगे, पूरी रिवीजन करोगे खुद की, जून में एग्जाम दे के आओगे, एंड हु नोस, आपको सब सब्जेक्ट में अगर मान लो 60, 62, 48, 55 ऐसा कुछ भी मिल गया तो आप टोटल कर लीजिए सर, आपके आराम से क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी जो है पास होने की वो बन सकती है, आराम से बन सकती है। बस आपको फेथ रखना है अपने ऊपर, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। और अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, मान लो अगर हल्का सा निगेटिव नहीं पास हुए सर, तो सर 4 सब्जेक्ट पढ़ाई तो हो गई आपकी 4 महीने में, आपका जो बर्डन है जून दिसंबर के लिए वो कम हो चुका है, तो और क्या बताऊं, है ना। सो इसलिए इन एवरी सिचुएशन गो फॉर द ब्लेंडेड बैच, ठीक है। ये बैच आपके लिए कभी भी बेटर रहेगा, जिसपे कि कुछ लाइव हो रहे हैं और कुछ रिकॉर्डेड हो रहे हैं, ठीक है सर। सारे फैकल्टी प्रोफेशनल, आप नाम देखिएगा सबके सामने में, सबके डेमो वीडियोस देखिएगा, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी डेमो वीडियोस की, वो देखिएगा। सारे के सारे CA है या CS है, और कई फैकल्टी के पास पवन सर, पीयूष है मैडम के बाद डबल डिग्रीज है, तो जो खुद अपने आप में एकेडमिशियन है, इतने ज़्यादा नॉलेजेबल लोग हैं, वो आपको पढ़ा रहा है। तो आप सोचिए से कितना फ़ायदा आपको हो सकता है, ठीक है। तो ऑल आर द प्रोफेशनल फैकल्टीज, ठीक है। और हमारी टेस्ट सीरीज बहुत फेमस है ब्रह्मास्त्र, जो आप टेस्ट सीरीज देंगे जिससे आपको फ़ायदा डेफिनेटली ज़रूर होगा, ठीक है ना। वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ GD डिस्कशन, जिसमें हम लोग डाउट सेशन करने के पहले, मैं रिप्लाई करने के पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, बच्चे रिप्लाई करते एक दूसरे को। तो आपके क्वेश्चन है, बाकी लोग रिप्लाई करते हैं, कई बारी उनका क्वेश्चन है तो पहले आप रिप्लाई करते हैं उनके क्वेश्चन के आंसर में। इससे क्या होता है, आपकी खुद की पढ़ाई हो जाती है, डिस्कशन होता है, और फिर जहाँ पे अटकते हैं वहाँ पे तो हम लोग है ही बताने के लिए, राइट गाइस। सो दिस इज व्हाट इज ऑल वी गिव। देन वी हैव रिवीजन सेशंस। रिवीजन और मैराथन में बहुत फर्क होता है। वी टेक द डिटेल रिवीजन। मैराथन तो आखिरी में सबके लिए होता है फ्री में बेटा, वो तो होता ही है, बट उसके पहले डिटेल रिवीजन होता है 30-35 घंटे का, 10 घंटे का, 8 घंटे का नहीं, 35 घंटे के आसपास का होता है रिवीजन, अच्छे से डिटेल में। तो ये हम लोग आपका करवाएंगे, एंड विद दिस आपका पूरी की पूरी गारंटी हम लोग लेते हैं सक्सेस की, राइट गाइस। सो वी ऑल द फैकल्टीज आप देख सकते हो सामने में, वी ऑल आर देयर टू वेलकम यू फॉर द ग्रुप
1 एंड ग्रुप 2, जिसमें आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ सकते हो, राइट गाइस। और सारे के सारे लेक्चर्स आपको मिल सकते हैं अभी भी, तो नीचे में आपको देखो डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी चीज़ें। अब क्या है फीस कैसी है मैं आपको बातें अभी बताऊंगा नहीं, वो आप अपने नीचे कांटेक्ट करिए। नीचे में आपको देखो नंबर भी फ्लैश हो रहा होगा, वो नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। नीचे में वेबसाइट की लिंक भी दी होगी आपको, वो भी आप क्लिक करिए। नीचे में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक होगी आपको, वो भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आप हर चीज़ कर लीजिए, सो दैट आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। और कोई भी दिक्कत होगी तो यस, वी आर देयर, we all the team are there, we will help you to understand and take you to the journey of your CS executive, then professional, and to be a qualified company secretary, right guys? So with this note I'll end the video. I hope आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके होंगे। वापस से बोल दूं जानने के पहले, आपको बोथ ग्रुप तो देना ही दिसंबर में, बट जून में कुछ भी हो जाए एक ग्रुप आप जरूर दीजिएगा। क्यों सर? क्योंकि आप लोगों के चांसेस पूरे हैं एक ग्रुप पास होने के, और अगर नहीं भी होते हो तो सर कोई बात नहीं, हम तो वैसे भी जून में दिसंबर में बहुत ग्रुप दे ही रहे थे, राइट गाइस। सो विद दिस नोट आई विल एंड द वीडियो। सी यू सून इन द लेक्चर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, CS एग्जीक्यूटिव, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सारी पढ़ाई अच्छे से विद द डेडिकेशन एंड फुल zeal, राइट गाइस। बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू एंड सी यू सून इन द प्रोफेशनल क्वालिटी कोर्स। बाय बाय।